जहाँ विचार होते हैं वहाँ वैचारिक टकराव होता है, अलग अलग विचारों का टकराव जेएलएफ में ना हो ऐसा हो नहीं सकता। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन है आज और सेशन में कश्मीर पर चर्चा हो रही थी और यहाँ कई बुद्धिजीवी होते हैं जो अपनी बुद्धिजीविता साबित करने के लिए कई बार ऐसे अनर्गल कमेंट कर देते हैं जिसके बाद में कईयों का भड़कना लाजमी होता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिल्मों में कश्मीर की गलत इमेज दिखाए जाने से थिएटर एक्टर डायरेक्टर ये कि फिल्मों में कश्मीर की गलत इमेज दिखाए जाने से नाराज थिएटर एक्टर और डायरेक्टर एम.के. रैना अचानक मंच छोड़कर चले गए, जबकि इस दौरान एक्ट्रेस और सिंगर ईला अरुण कश्मीर पर किए गए अपने नाटक का अनुभव साझा करती रहीं। प्रस्तुति के बाद में ईला ने अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस बात पर उन्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए था। दरअसल एम.के. रैना ने कश्मीर पर बनने वाली फिल्मों को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कश्मीर की सही तस्वीर को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, कई फिल्मों में उसकी छवि को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने किसी विशेष फिल्म का नाम नहीं लिया। अब एम.के. रैना किस थॉट प्रोसेस से आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सोच को शब्दों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, कला के माध्यम से रखने की कोशिश करता है। और खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ में मेरे सहयोगी राखी मेरे साथ जुड़ गई, जानकारी उनसे लेते हैं। राखी, सबसे पहले तो मुझे ये समझाइए कि एम.के. रैना किस थॉट प्रोसेस से थे और किस बात का विरोध था, और ईला अरुण किस सिरे पर खड़ी हुई थी कश्मीर को दर्शाने दिखाने के लिहाज से? बिल्कुल राहुल, ईला अरुण का सेशन यहाँ जेएलएफ में था। आज 11 बजे चारबाग में वो सेशन चल रहा था और उस सेशन का आपको मैं टॉपिक बताऊं तो वो था मेमोरीज फ्रॉम द स्क्रीन एंड द स्टेज। ईला अरुण की एक बुक है और उसको लेकर के उसमें उन्होंने अपने पूरे जीवन के जो भी अनुभव रहे, एक्सपीरियंसेस, वो उसमें उन्होंने साझा किए हैं। और उसी बीच में कश्मीर का भी एक टॉपिक था जिसको लेकर के उन्होंने वहां पे खुद स्टेज पर एक्ट करके वो दिखा रही थी। उससे जस्ट पहले जब वो प्ले करने वाली थी एक्ट वहां पर, उससे पहले ही एम.के. रैना जो उनके पास में बैठे थे, एक्चुअली कहा ये भी जा रहा है वहां पर, लोगों ने ये भी नोटिस किया कि जब जब एम.के. रैना के बोलने की बात आई तब तक उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ईला अरुण इतनी ज्यादा ओवर एक्साइटेड थी कि वो अपनी बात आगे बैक टू बैक अपनी बात रखे जा रही थी, उनको एक तो मौका नहीं मिला। और इस बीच में जब कश्मीरी प्ले को वो वहां पर एक्ट करके दिखा रही थी तो उसी एक्ट के बीच में उन्होंने माइक लेकर के बोल दिया कि आप कश्मीर गए नहीं हैं, आप कश्मीरियों को जानते नहीं हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि इंडियन सिनेमा में जिस तरीके से कश्मीरियों को पोर्ट्रे किया जाता है वो लोग वैसे हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं और वो भी नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। मैं इसको सिंसियरली अपोज करता हूँ, इसके विरुद्ध हूँ मैं। और ईला अरुण ने उस चीज राखी एक बात राखी समझ में नहीं आ रही। मतलब जो कश्मीर फाइल्स है उसमें कश्मीरी पंडितों का दुख दर्शाया गया, कई फिल्म्स ऐसी हैं जिसके अंदर मूल कश्मीरियों का दुख दर्शाया जाता है, ये दिखाते हुए सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, थॉट प्रोसेस है। दरअसल रैना साहब विरोध किसका कर रहे थे? कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों का कर रहे थे, और ईला अरुण जो एक्ट कर रही थी उसके अंदर था क्या ऐसा जिससे इतना उग्र हो गए वो? मुझे तो ऐसा ही लगता है राहुल कि इंडियन सिनेमा में आपने जो नाम बताया है फिल्म का कश्मीर फाइल्स, वहां पर वो चीज दिखाई गई है। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी रही हैं जहां पर क्योंकि देखिए टेररिज्म कश्मीर के साथ में बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, अब वो चीज तो हर बार सामने आती ही है। लेकिन पर्सनली अगर देखा जाए तो ईला अरुण का जो प्ले था उसमें एक कश्मीरी सीक्वेंस था जिसमें एक माँ और बेटे के बीच का कॉन्वर्सेशन था। वो उस कॉन्वर्सेशन को प्ले करके दिखा रही थी कि रूहानियत एक्चुअली होती क्या है। उस रूहानियत के पीछे उन्होंने अपने प्ले के अंदर बताया कि उसके पीछे 7 कारण होते हैं, तब वो रूहानियत आती है। जब वो बता रही थी उसी बीच में तब एम.के. रैना ने अपना ये स्टेटमेंट दिया एंड वो वहां पर एक्ट कर रही थी और वो पीछे से निकल गए। और खास बात ये बताऊं राहुल आपको, जब वो चले गए तो वहां पर मंच पे जो उनके साथ ही बैठे थे, जो संचालक थे, उन्होंने कहा कि वर्ड ऑफ द पैनल हैज बीन लॉस्ट। ईला, आप खो चुके एक पैनलिस्ट को, वो यहाँ से जा चुका है। तो उन्होंने बोला, ईला का आंसर था, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आया? इवन शी हैज ऑल्सो कोटेड एम.के. रैना, उन्होंने भी उनको कोट किया। ये नाराजगी थी, वो उसी को लेकर के वहां मंच से चले गए। दैट्स इट राहुल। ठीक है, थैंक यू राखी आपका इस जानकारी के लिए। राखी सिंह मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। देखिए, कश्मीर को देखने के नज़रिए रहे हैं, लेकिन कश्मीर को दर्शाने और दिखाने में जो मूल भारतवासी हैं, क्योंकि कश्मीर इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और ये चीज़ किसी को भूलनी नहीं चाहिए। ये किसी भी इमोशन से कहीं ऊंची बात है
क्योंकि यहाँ राष्ट्रीयता है। उस परिस्थिति में कई बार हमने देखा, कई साहित्यकार हुए जो अपने आप को बड़ा बताने के लिए कश्मीर की एक ऐसी छवि पेश करते रहे हैं जहाँ पर यह दर्शाने की कोशिश होती है कि न जाने कितने अत्याचार भारत की सरकारों ने कश्मीर में कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि उसी कश्मीर के अंदर से कितने लोग निकाले गए, भगाए गए, मारे गए। और दिक्कत तब होती है जब वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण मान लेते हैं और बाकियों को समझते हैं कि जो कह रहे हैं वो गलत है। यही रिस्पेक्ट का खेल है जब आप किसी के दूसरे के विचार को असहिष्णु भावना से देखते हैं, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है और जब हुआ है तब विवाद हुए। पहला विवाद हो गया साहब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में वैचारिक विवाद की ये पहली तस्वीर है। मुबारक हो, जब लिटरेचर है, साहित्य है, तो वैचारिक मतभेद तय है।